आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की मिसलेनियस और ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जबकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस यानी कि आंसर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि आंसर होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 2, -7 और -14 के इक्वल। इट मीन्स इन तीनों जीरोस का सम हमें गिवन है 2 के इक्वल। इन तीनों जीरोस के प्रोडक्ट का जो सम है वो हमें गिवन है -7 के इक्वल, और साथ ही साथ इन जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो भी हमें गिवन है -14 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में इन तीनों रिलेशंस की हेल्प से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन होती है ax³ + bx² + cx + d। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं यानी कि आंसर्स हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें इन तीनों जीरोस के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम वो रिलेशन लिखेंगे और उस रिलेशन की हेल्प से हम कोफिशिएंट a, b, c और d की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये तीनों रिलेशन गिवन है, यानी कि जीरोस का सम अल्फा + बीटा + गामा, इसकी वैल्यू हमें 2 दे रखी है। और हमें पता है कि जीरोस का जो सम है उसको हम -b/a के इक्वल भी लिख सकते हैं। सेकंड हमें रिलेशन दे रखा है जीरोस के प्रोडक्ट का सम, यानी कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -7, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है c/a। और जो तीसरा रिलेशन है उसमें हमें गिवन है जीरोस का प्रोडक्ट जो कि इक्वल दे रखा है -14 के, और इसको हम लिख सकते हैं -d/a के भी इक्वल। अब इन तीनों रिलेशन से हम कोफिशिएंट a, b, c, d की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले हम इस 2 के नीचे 1 मान लेते हैं, 7 के नीचे भी हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो 14 है इसके नीचे भी हम 1 लिख लेते हैं। अब 1 लिखने से कंपेयर करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू देखते हैं। कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं कि a के सामने लिखा है 1, और नीचे जो दोनों रिलेशन गिवन है इसमें भी a के सामने वाली जो वैल्यू है वो 1 है। तो इन तीनों रिलेशन से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू है 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ये जो b है इसके सामने नंबर लिखा हुआ है 2, इट मीन्स -b है 2 के इक्वल। अगर इस माइनस के साइन को आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2 के इक्वल। अब चलिए तीसरे कोफिशिएंट c की वैल्यू देखते हैं। तो c के सामने लिखा हुआ है -7, तो c की वैल्यू हमें मिल गई -7। अब देखिए जो लास्ट में कोफिशिएंट बचा है d, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो -d आपको दिख रहा है -14 के इक्वल, इससे d की वैल्यू आ जाएगी 14, क्योंकि माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू है 1 के इक्वल, b की वैल्यू है -2 के इक्वल, c की वैल्यू है -7, और जो d है इसकी वैल्यू है 14 के इक्वल। अब इन सभी कोफिशिएंट्स को हम पुट कर देंगे जनरल इक्वेशन में। तो चलिए इस जनरल इक्वेशन में इन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो a के प्लेस पे हम रखेंगे 1, तो 1 × x³ हो जाएगा। b के प्लेस पर हम रखेंगे -2, तो यहाँ आ जाएगा -2x²। c के प्लेस पर हम रखेंगे -7, तो यहाँ -7x हो जाएगा, और d के प्लेस पर हम रखेंगे 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और x³ की मल्टीप्लाई करने पे x³ ही मिलेगा, -2x² -7x + 14। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, तो वही क्यूबिक इक्वेशन हमने बना ली है।
और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।